जय हिंद दोस्तों। आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? क्या प्रश्न है दोस्तों? समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अगस्त कॉमेंट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, निम्न में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? तो हमारी भारतीय समाज की विशेषता है अनेकता में एकता। क्या है? अनेकता में एकता। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन एक भारतीय सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रतिक्रिया नहीं है? तो ये हो जाएगा परंपरागत मूल्य। ये जो है भारतीय संस्कृति संरचना में परिवर्तन लाने वाला मूल्य नहीं है। आगे प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4, कौन विवाह एक संस्कार है? कौन विवाह एक संस्कार है? तो हिंदू विवाह जो है यह एक संस्कार है। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है, हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार प्रेम विवाह के समानांतर है? तो ये गंधर्व विवाह जो है दोस्तों, ये हिंदू विवाह में प्रेम विवाह के समानांतर है। कौन विवाह? गंधर्व विवाह। चलिए आगे हम लोग प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। कौन एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है? तो ये विवाह है। क्या है? विवाह है। यानी कि आप शादी के द्वारा प्रजनक मूलक यानी कि आप प्रजनक बन सकते हैं और इस विधि को जो है समाज द्वारा मान्यता भी मिलती है। अगर आप परिवार की सहमति से शादी करते हैं तो आपको सब परिवार सहमति देगा। उसके शादी के बाद आप बच्चे को शादी करने के बाद आपसे बच्चे उत्पन्न होंगे, वही जो है सो क्या है? प्रजनक मूलक परिवार। ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न, जीएस धुरिये द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं को विश्लेषित किया गया है? तो इनके द्वारा जाति की 6 विशेषताओं को विश्लेषित किया गया है। 8वां प्रश्न है, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है? तो ये है अध्यात्मवाद जो है ये क्या है? संस्कृति की आत्मा है। ये किसके द्वारा कहा गया है? राधाकृष्णन के द्वारा कहा गया है। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 9, हिंदू समाज में कितने यज्ञों की चर्चा की गई है? तो हिंदू पर्वों में जो है सो हिंदू समाज में 5 यज्ञों की चर्चा की गई है। 10 नंबर प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की कौन समस्या है? तो ये है समयप्रवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद। ये उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसके लेखक है इरावती कर्वे जो है इसके लेखक है। अगला प्रश्न हम लोग 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण 1961 में हुआ था। अगला 13 नंबर प्रश्न, हिंदू विवाह एक संस्कार है, किसने कहा? तो इनमें से किसी ने नहीं कहा था। अगला प्रश्न है 14 नंबर, रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी कहलाती है? तो ये कहलाती है समर्क नातेदारी। क्या कहलाती है? समर्क नातेदारी कहलाती है। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, जब एक बच्चा वर्ण की लड़की अपने निम्न वर्ण के लड़के से विवाह करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह कहते हैं।
आगे देखते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न, मुसलमानों में विवाह विच्छेदन के कितने प्रकार होते हैं? तो उनमें 2 प्रकार होते हैं। 17 नंबर प्रश्न, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1956 में पारित हुआ। कब हुआ? 1956 में। अगला प्रश्न 18 नंबर, भारत में निम्न में से कौन सी पारिस्थितिक तलाक का कारण है? तो ये है क्रूरता, यौनिक दोष, संतान ना होना। उपरोक्त ऑप्शन नंबर डी, या कि इनमें से कोई भी दोष हो सकती है तो आपको भारतीय समाज में तलाक मिल सकता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। महर का संबंध किस विवाह से है? क्या पूछ रहा है? महर का संबंध किस विवाह से है? देखते हैं इसका आंसर। तो ये है, इसका संबंध मुस्लिम विवाह से है। 20 नंबर प्रश्न, पूर्व जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म में क्या होता है कि इनमें ऐसा माना जाता है कि शरीर का नाश होता है, आत्मा अमर रहती है और पुनः किसी अन्य शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो यानी कि उसका पूर्ण जन्म हो गया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं पूर्ण जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है, हिंदुओं में विवाह एक, तो ये है संस्कार है। क्या है? संस्कार है। हिंदुओं में विवाह एक क्या है? तो ये संस्कार है। 22 नंबर प्रश्न, एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी पत्नियों से विवाह कर सकता है? तो ये जो है सो 3 पत्नियों से विवाह कर सकता है, लेकिन इसका निर्धारित नहीं है। ऐसा मतलब कर सकता है 3 पत्नियों के साथ, लेकिन अपने इच्छा से और भी बढ़ा सकता है। 23 नंबर प्रश्न, किसने कहा जाति एक गतिहीन वर्ग है? किसने कहा था? तो ये ध्रुव ने कहा था। किसने कहा था? ध्रुव ने कहा था कि जाति जो है एक गतिहीन वर्ग है। 24 नंबर प्रश्न, कौन एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें निम्न हिंदू जाति उच्च जाति के संदर्भ में अपनी प्रथाओं में परिवर्तन करता है? तो इसको कहते हैं आधुनिकीकरण। क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण कहते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता नहीं है? तो यह संस्तरण जो है ये जाति व्यवस्था की मौलिक आवश्यकता नहीं है। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, विश्व में आधुनिकीकरण की प्रतिक्रिया कब आरंभ हुई? तो आधुनिकीकरण की प्रतिक्रिया दोस्तों 18वीं शताब्दी के बाद आरंभ हो गई। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 1999 में लागू हुआ। आगे प्रश्न को देखते हैं 28 नंबर, बिहार में पंचायती राज्य संस्थाओं का कार्यकाल क्या है? तो इनका कार्यकाल क्या है दोस्तों? तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज्य से है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़के एवं लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो आपको पता है 21 एवं 18 है, लेकिन अभी जो है नए शोध के आधार पर बढ़ा दिया गया है। लड़कियों की जो न्यूनतम आयु है शादी के लिए उसको 21 साल कर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसको मेहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेहर कहा जाता है। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है? तो भूमि अलगाव, छुआछूत, ये जो है जनजातीय समाज की समस्या नहीं है। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषार्थ हैं? तो ये 4 पुरुषार्थ हैं। आगे प्रश्न कह रहा है, सामाजिक स्तर का आधार क्या है? तो सामाजिक स्तर का जो आधार है संपत्ति है, शिक्षा है, व्यवसाय है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है,
वर्गात्मक बंधुता निम्न में से किस नातेदारी के साथ होती है? तो ये किसके साथ होती है दोस्तों? उपयुक्त डी नंबर सभी हो जाएगा। भाभी, चाचा, मौसा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं? तो कौन निभाते हैं? समाचार पत्र, टेलीविज़न, कंप्यूटर नेटवर्क, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, जवाहर रोजगार योजना शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1889 में, सॉरी दोस्तों 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई थी। 38 नंबर प्रश्न है, एक MA पास जो आदेशनपाल के रूप में कार्यरत है उदाहरण है? तो ये बेरोजगारी का उदाहरण है। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है, लेविरेट क्या है? तो ये है शाली विवाह, लेविरेट विवाह को कहते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर, वैश्वीकरण का संबंध है? तो इसका संबंध जो है सार्वभौमिकरण से है। किससे है? सार्वभौमिकरण से है। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 महिलाओं का सशक्तिकरण किस स्तर पर करता है? तो ये कहता है राष्ट्र स्तर पर, पंचायती राज स्तर पर, राज्य स्तर पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सभी स्तर पर। 42 नंबर प्रश्न है, किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकारों का उल्लेखन किया? ये किसने किया था? ये किए थे पनिकरण ने इसका उल्लेख किया था। 43 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन पिछड़े वर्गों के लिए बनाए गए कमीशन के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये कौन थे? बीपी मंडल थे। कौन थे दोस्तों? बीपी मंडल थे। अगला प्रश्न 44 नंबर कह रहा है, भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति का आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ? तो ये हुआ था तमिलनाडु में। 45 नंबर प्रश्न है, लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये 2012 में पारित हुआ। कब हुआ? 2012 में। अगला प्रश्न कह रहा है, ग्रामीण समाज में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? तो रेडियो का प्रचलन सबसे अधिक है। लेकिन अभी जो है सो दोस्तों आधुनिक युग में देखें तो रेडियो धीरे धीरे बंद हो रहा है, क्योंकि अभी तो लगभग सारे लोगों के पास स्मार्टफोन और पूरा फुल नेटवर्क मिलता है। लेकिन अभी भी भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इन सभी चीज़ों का अभाव है, तो रेडियो ही वहाँ जो है समाचार प्रसारण का एक प्रमुख साधन अभी भी बना हुआ है। 47 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1992 में। 48 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष थे? तो ये वीपी मंडल जो थे ये मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 का है, भारतीय संविधान के किस धारा में भ्रष्टाचार की संकल्पना को परिभाषित किया गया है? तो ये जो है 161 संविधान की धारा में संकल्पित को परिभाषित किया गया। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है, दलित वर्ग कल्याण लिंग की स्थापना किसने की? तो ये अंबेडकर जी ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग 85 प्रश्न को देखेंगे। आने वाले वीडियो में इसका जो 50 प्रश्न है उसका उत्तर भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को जो है सो आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ मदद मिल सके, ताकि वे एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार से किसी और वीडियो में।